गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग DBMS में व्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। व्यू एक तरह का वर्चुअल टेबल है। ए व्यू इज़ ए काइंड ऑफ वर्चुअल टेबल that is stored in the database with an associated name. A view can contain all rows of data or selected rows based on certain condition from a table or more than one tables. सिंपल स्टूडेंट, व्यू क्या है? व्यू एक वर्चुअल टेबल है जो कि हम लोग किसी टेबल से बनाते हैं। किसी एक टेबल या एक से ज़्यादा टेबल के कंटेंट को हम लोग सिंगल व्यू में स्टोर करते हैं। जो व्यू क्रिएट होता है वो उस व्यू में सिलेक्टेड रोज़ हो सकता है या सिलेक्टेड कॉलम्स हो सकता है, या बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस हम लोग दो टेबल को या दो टेबल में मौजूद अलग अलग कुछ कंटेंट रोज़ को या कुछ कॉलम्स को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। व्यू अलाउज़ यूज़र टू डू फॉलोइंग थिंग्स। सबसे पहले हम लोग क्या क्या व्यूज़ के थ्रू कर सकते हैं। एक यूज़र्स के या क्लास ऑफ यूज़र्स के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं कि हम लोग को जो टेबल है उस टेबल में जो कंटेंट स्टोर है, डेटा स्टोर है, वो किस किस यूज़र को शो होना चाहिए और कितना होना चाहिए, कौन यूज़र क्या क्या चीज़ उसमें हम लोग व्यू कर सकता है, देख सकता है, इस सारे चीज़ को हम लोग उसमें कंटेंट कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। सेकेंडली क्या है, हम लोग एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और जनरली व्यूज़ जो यूज़ होता है वो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए जो होता है। जब हम लोग रिपोर्ट जनरेट करते हैं मल्टीपल टेबल से लेकर कंटेंट उसको एक समराइज़ किया जाता है टेबल्स के फॉर्म में, और फिर उसका यूज़ कर हम लोग रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ काम है व्यूज़ का जो कि यूज़र के लिए वो करता है। एडवांटेजेस, सबसे पहले व्यू का क्या है? पहला एडवांटेज ये है कि व्यू डेटा स्टोर करने के लिए फ़िज़िकल लोकेशन पे स्टोर नहीं होता। व्यू डोंट स्टोर डेटा इन ए फिज़िकल लोकेशन। व्यू कैन बी यूज टू हाइड सम कॉलम्स फ्रॉम ए टेबल। मीन्स मल्टीपल कॉलम्स अगर आपके टेबल में है, जैसे एक टेबल हम लोग से अब तक एग्जांपल लेते आए, एक स्टूड नाम का से टेबल है, इसके अंदर 3 कॉलम है, रोल नंबर है, नेम है और ब्रांच से, और रोल नंबर की वैल्यू है 1 2 3, रोल नंबर है, नेम है ABC, ब्रांच है CS है, CS है, ME है। तो हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग जिसमें स्टूडेंट का सिर्फ रोल नंबर हो और नेम हो। एक व्यू ऐसे क्रिएट हो सकता है। एक व्यू क्रिएट हो सकता है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर हो और ब्रांच हो। या एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं हम लोग जिसमें स्टूडेंट का नेम हो और ब्रांच हो और सारा डेटा हो। या फिर एक हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सारा डेटा हो लेकिन सिर्फ वो रोल नंबर, वो सारा स्टूडेंट CS कंप्यूटर का ही हो, CS डिपार्टमेंट का ही हो। तो इस तरह से हम लोग एक सिंगल टेबल से ही मल्टीपल टाइप का व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो व्यूज़ का यूज़ करके हम लोग हाइड कर सकते हैं कॉलम्स को। व्यू प्रोवाइड करता है एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस, चूँकि इंसर्शन और अपडेशन और डिलीशन टेबल में हम लोग डायरेक्ट व्यू का यूज़ करके नहीं कर सकते हैं। इसमें नॉट पॉसिबल लिखा, लेकिन पॉसिबल है, किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है, कंडीशन बेस्ड ही हम लोग अपडेशन, डिलीशन और इंसर्शन करते हैं। तो ये एक्सेस रिस्ट्रिक्शन एक प्रोवाइड करता है। देन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड टू डेटा बेस टू यूज़र टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज ऑफ टेबल। मीन्स हम लोग हर रोज़ को नहीं देख सकते हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एक तरह का कि एक स्पेसिफिक रोज़ है, जैसे अभी एग्जांपल लिए थे कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को ही हमको व्यू करना है या उसको ही एक्सेस करना है।
बाकी को वो एक्सेस नहीं कर सकता है। या बहुत सारे अलग अलग यूज़र्स है, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, तो हर यूज़र के लिए एक अलग सेम टेबल को ही वो रेफ़र कर रहा है, लेकिन अलग अलग टाइप के डेटा को रेफ़र कर रहा है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। सिंपल है, डेटा इंटीग्रिटी भी इसमें है एक। देन ट्रांसपेरेंटली पार्टीशन एक्चुअल अंडरलाइंग टेबल, जो हम लोग टेबल को पार्टीशन कर रहे हैं वो भी ट्रांसपेरेंटली पार्टीशन हो सकता है। डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला ये कि अगर हम लोग, चूँकि व्यू टेबल से ही क्रिएट हो रहा है, अगर हम लोग टेबल ही ड्रॉप कर दें, अगर हम लोग टेबल ही को ड्रॉप कर देंगे तो फिर उस व्यू का कोई मीनिंग नहीं बाकी रह जाता। उसी तरह अगर हम लोग जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी व्यू क्रिएट कर रहे हैं, और वो व्यू किसी टेबल, ज़ाहिर सी बात है टेबल से ही आ रहा है, तो वो थोड़ा स्लो जाता है, स्लो है वो वर्क होने में। मतलब डेटा फेच करेगा अलग अलग टेबल से अगर है और कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेरी लिखा हुआ है तो डेटा ज़्यादा लेट से आता है, स्लो हो जाता है। स्लो होने की वजह से ये परफॉर्मेंस एक्चुअली है वही है कि डेटा फेच नहीं हो पाता है ठीक से, मतलब टाइम लगता है थोड़ा, तो परफॉर्मेंस में भी थोड़ा इसके इश्यूज़ है। देन अपडेट रिस्ट्रिक्शंस है इसमें। अपडेट होना इतना आसान नहीं है। अपडेट होने के लिए कुछ कंडीशंस है, कंडीशन बेस्ड ही अपडेट होता है, वरना ये अपडेट नहीं होगा। अब हम लोग व्यू क्रिएट कैसे करते हैं? व्यू क्रिएट करने के लिए ये सिंटैक्स है, क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 अप टू कॉलम n फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन सेमीकोलन। जहाँ पर व्यू नेम, व्यू का नेम होगा, टेबल नेम, किस टेबल से हम लोग व्यूज़ को क्रिएट कर रहे हैं, सिंगल टेबल या मल्टीपल टेबल से हम लिख सकते हैं, और कंडीशन लिखते हैं कितने रोज़ को सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, सॉरी व्यू क्रिएट करते हैं। एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि एक कस्टमर नाम का टेबल है जिसके अंदर 5 कॉलम है, कस्टमर आईडी, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी। इस तरह का डेटा है इसमें। अब इससे हमको एक टेबल, सॉरी इससे, इस टेबल से, कस्टमर टेबल से हमको एक व्यू क्रिएट करना है जिसमें सिर्फ नेम और एज होगा। कस्टमर टेबल से सिर्फ नेम और एज, इन दोनों को ही हम लोग लेंगे। तो कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे? लिखेंगे क्रिएट व्यू, व्यू नेम की जगह पे कस्टमर्स व्यू, जो कि व्यू का नाम होगा, तो क्रिएट व्यू कस्टमर्स व्यू एज सेलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम कस्टमर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस टेबल से हम लोग व्यू क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले उस व्यू का नाम लिखेंगे कस्टमर्स व्यू। किस टेबल से क्रिएट कर रहे हैं, तो कस्टमर टेबल से क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमर्स टेबल से क्रिएट कर रहे हैं। और कौन कौन सा कॉलम चाहिए हमको, तो नेम और एज चाहिए। यहाँ पे वेयर कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, से हमको चाहिए ऐसा वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल 25 मीन जितना भी हम रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में सिर्फ वही रिकॉर्ड हमको चाहिए जिसका एज 25 से अबव है। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन मिल सकते हैं वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो उसमें रो भी सिलेक्ट हो जाएगा, इस कंडीशन में रो सिलेक्ट नहीं होगा, सारा कॉलम सेलेक्ट होगा। तो ये एक व्यू क्रिएट हो गया। जैसे ये स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे तो एक व्यू क्रिएट होगा, व्यू का नाम हो जाएगा कस्टमर्स व्यू। अब इस कस्टमर्स व्यू को हम लोग व्यू कैसे करेंगे? सिंपल, जैसे टेबल को व्यू करते थे, सिलेक्ट एस्टेक फ्रॉम कस्टमर्स व्यू, नेम और एज, ये पूरा डेटा आ जाएगा। अगर मल्टीपल टेबल से हमको क्रिएट करना है, एक ज़्यादा टेबल से क्रिएट करना है, तो उसको क्रिएट करने के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस एग्जांपल में 2 टेबल है, एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल और एक टेबल है स्टूडेंट मार्क्स। 2 टेबल है, एक है स्टूडेंट डिटेल और एक टेबल है स्टूडेंट मार्क्स। इन दोनों टेबल का यूज़ करके हम लोग व्यू क्रिएट कर रहे हैं। इस व्यू का नाम है मार्क्स व्यू। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सेलेक्ट व्यू मार्क्स व्यू, व्यू का नाम हो जाएगा मार्क्स व्यू एज सेलेक्ट स्टूड डिटेल डॉट नेम, स्टूड डिटेल्स टेबल के नेम कॉलम को लिए, कॉमा स्टूड डिटेल्स टेबल के एड्रेस कॉलम को लिए, कॉमा स्टूड मार्क्स टेबल के
मार्क्स कॉलम को लिए। किस किस टेबल से ले रहे हैं हम लोग? टेबल ले रहे हैं स्टूड डिटेल एंड स्टूड मार्क्स। कंडीशन क्या है? कंडीशन है जहाँ पर स्टूड डिटेल में जो नेम कॉलम में डेटा है वही स्टूड मार्क्स टेबल के नेम है। मीन्स दोनों टेबल का जहाँ नेम मैच कर रहा हो, मीन्स कि रमेश अगर हम लोग नेम कंसिडर करते हैं तो स्टूड डिटेल्स में भी रमेश होना चाहिए और स्टूड मार्क्स में भी रमेश होना चाहिए, तभी उन दोनों टेबल का डेटा फिच होगा। इस तरह से हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते हैं, मार्क्स व्यू। उसको देखने के लिए सेम स्टेटमेंट से एस्ट्रिक फ्रॉम मार्क्स व्यू लिखेंगे तो मार्क्स व्यू जो नया व्यू क्रिएट किए हैं वो डिस्प्ले हो जाएगा। अपडेट करने के लिए, जैसे पहले भी बताया कि व्यू को अपडेट करने के लिए हम लोगों के पास एक सर्टेन क्राइटेरिया है, कंडीशंस है। वो कंडीशंस फुलफ़िल होगा तभी हम लोग किसी व्यू को इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारा कंडीशंस है या क्राइटेरिया है, कंडीशंस है जिसका यूज़ करके हम लोग, जिसके वजह के होने पर ही हम लोग किसी भी व्यू में कोई अपडेशन, इंसर्शन या डिलीशन कर सकते हैं। इन सारे कंडीशंस को होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग किसी भी टेबल के डेटा को किसी भी व्यू के में ना ही हम लोग किसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, किसी डेटा को रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं, ना ही अपडेट कर सकते हैं। और अगर ये सारा कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है तो हम लोग को अपडेट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे? जैसे पहले अपडेट करते आते सेम, इफ़ व्यू satisfy all above mentioned rules then user can update that view. The following code block and has an example to update age of रमेश। तो हमको मान ली रमेश का एज जो है इसको चेंज करना है। पहले रमेश का एज कितना है? रमेश का एज है 32। अब इसको हमको 35 करना है तो क्या लिखेंगे? सिंपल लिखेंगे अपडेट कस्टमर्स व्यू, व्यू का नाम कस्टमर्स व्यू, सेट एज इक्वल टू 35 वेयर नेम इक्वल टू रमेश। इससे चेंज हो जाएगा जो यहाँ चेंज दिख रहा है। इसी तरह हम लोग डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं। रो को इंसर्ट करने के लिए सेम रूल्स है जो कि अपडेट के लिए फॉलो हुआ था, वो रूल्स भी यहाँ फॉलो होगा सेम इंसर्ट के लिए। अगर वो सारा रूल्स फॉलो होता है तभी हम लोग इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये सेंटेंस लिखा है, हियर इन द कस्टमर्स व्यू रो कैन नॉट बी इंसर्टेड बिकॉज ऑल द नॉट नल कॉलम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस व्यू, अदरवाइज रोज कैन बी इंसर्टेड रोज इन ए व्यू इन ए सिमिलर वे एज इंसर्टेड इन टेबल। मीन्स यहाँ पे जो हम लोग टेबल बनाए हैं, टेबल में कॉलम से ID, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी 5 कॉलम है, लेकिन जो व्यू बनाए हैं उसमें 2 ही कॉलम है, नेम एंड एज। ID, एड्रेस और सैलरी नहीं है। अगर ID, एड्रेस और सैलरी में से कोई भी ऐसा कॉलम है जो कि नॉट नल है, मतलब टेबल क्रिएट करते टाइम पे उसको नॉट नल रखा गया है, तो जब हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे तो उसमें डेटा इंसर्ट, रो इंसर्ट करेंगे तो उसमें डेटा इंसर्ट होना चाहिए। जैसे ID में डेटा इंसर्ट होना चाहिए, तभी हम लोग उसको ब्लैंक छोड़ के आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम लोग जो व्यू क्रिएट किए हैं उसमें ID नहीं है, इसलिए हम लोग इस व्यू का यूज़ करके किसी भी रो को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं टेबल में। लेकिन अगर कोई भी हम लोग टेबल क्रिएट किए लेकिन ID को नॉट नल नहीं रखे हैं और या सिंपल व्यू जो हम लोग क्रिएट किए हैं उस व्यू में जितना भी कॉलम है वो सारा कॉलम नॉट नल वाला यूज़ हुआ है, तो हम लोग व्यू का यूज़ करके रो को इंसर्ट कर सकते हैं, तभी पॉसिबल है। मीन्स व्यू में वो सारा कॉलम होना चाहिए जो टेबल का नॉट नल है, ताकि टेबल में डेटा इंसर्ट हो। साथ ही साथ अगर मल्टीपल टेबल से डेटा आ रहा है तो उस टाइम पे भी जिस अलग अलग टेबल्स में डेटा है, जो अलग अलग टेबल्स का कॉलम उस व्यू में यूज़ किया गया है वो सारा कॉलम अपने टेबल में नॉट नल होना चाहिए। अगर कोई भी नॉट नल कॉलम व्यू में मिसिंग है तो हम लोग डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए नॉट नल कंडीशन में डेटा इंसर्ट करना ज़रूरी है, डेटा होना चाहिए। जैसे ID अगर नॉट नल हम लोग लिए हैं तो उसमें डेटा होना चाहिए, तभी हम लोग कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन व्यू में ID नहीं है तो हम लोग व्यू का यूज़ करके डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते।
सिंपल व्यू अगर हम लोग क्रिएट किए हैं और व्यू के थ्रू ही हम लोग डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो जो अब कंडीशंस पहले था वो फुलफ़िल होना चाहिए। सारा नॉट नल कॉलम टेबल का व्यूज़ में होना चाहिए, तभी हम लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन कि कस्टमर व्यू जो है इसमें सारा इसमें रोज़ हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारा नॉट नल कॉलम नहीं है, क्योंकि इसमें आईडी नहीं था। आईडी नॉट नल होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, जो कि हम लोग जो व्यू क्रिएट किए उसमें वो नहीं है, तो इसलिए इसमें हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि जो इतना भी नॉट नल कंडीशन नॉट नल वैल्यूज़ था वो सब ले लिया जा चुका है, या आईडी नॉट नल नहीं था, उसमें हम लोग बिना वैल्यू इंटर किए रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन पे जैसे हम लोग टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं, वैसे ही उसी तरीके से रो में भी रो का यूज़ करके भी टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे। सिंटैक्स क्या होगा इसका? सिंटैक्स सेम यही होगा, इंसर्ट इनटू व्यू नेम कॉलम नेम्स वैल्यूज़ देन वैल्यू। एग्जाम्पल, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स व्यू, नेम और एज 2 वैल्यू हमको इंटर करना है, वैल्यूज़ मोहन कॉमा 30। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? सेम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स व्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे हमको लास्ट में आखिर में एक रिकॉर्ड मिलेगा मोहन 30। इसी तरीके से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं रोज़ को, जैसे टेबल से डेटा डिलीट करते थे। कंडीशन सेम है, सारा रूल सेम अप्लाई होगा जैसे हम अपडेट और इंसर्ट के लिए यूज़ करते हैं। डिलीट करने के लिए सेम कंडीशन, सिंटैक्स डिलीट व्यू नेम वेयर कंडीशन, एग्जांपल डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स व्यू वेयर एज इक्वल टू 22। और जब एंड में हम लोग व्यू को ड्रॉप भी कर सकते हैं, ड्रॉप करने के लिए भी सेम, ड्रॉप व्यू नेम। एग्जांपल, हमको अगर कस्टमर्स व्यू को डिलीट करना है तो लिखना होगा ड्रॉप व्यू कस्टमर्स व्यू। ओके, तो ये सारा व्यू से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। ओके, थैंक यू।